तो भैया आप तो टीम में थे 2021 तक, फिर क्या हुआ? आप गायब हो गए। बिल्कुल होता है, काफ़ी ख़ास तौर पे बिना बताए बाहर किए तो वो बड़े दिल पे लगती है बात। जब आपका नाम चल रहा हो तो हर कोई आपके साथ है, मेरा ये मानना है। काफ़ी अच्छे दोस्त थे, ये जब कॉल्स उठाने पे वेट करते थे और तस्वीरें खिंचवाने पे लोग मरते थे कि हाँ भाई फ़ोन कर ले। आज वो फ़ोन उठाना पसंद नहीं करते। लोग ऐसे मिलते हैं कि वो आपके लिए कहेंगे हम जान भी दे सकते हैं, आपके लिए कर देंगे, वो कर देंगे। एहसन अली के लिए क्या किसी खातून ने जान देने की कोशिश की? मोहतरमा ने कहा कि एहसन अगर कॉल में उठाओगे जान दे दूंगी, नस काट लूंगी। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ दिनों में बहुत अच्छा होना है। आपने बात की मैंने अपनी बलबूते पर क्रिकेट खेली है, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है बाहैसियत क्रिकेटर, बाहैसियत इंफरादी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। आप किनको इशारा दे रहे हैं? तुम लोगों को जिन्होंने अपने वालिद साहब उनके टीम में कप्तान रहे, या फिर कोई किसी का भाई कप्तान रहा, किसी का चाचा टीम में था, किसी का कज़न टीम में था, उनको इशारा कुछ दे? मैं ये बोलूँगा कि जो अच्छा है वो खेले और जो परफॉर्मेंस कर रहा है डोमेस्टिक में वो बिल्कुल खेले। मैं ये मानना है कि पाकिस्तान टीम में जो परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है वो रहना चाहिए। बाबर आजम के लिए पाकिस्तान की टीम कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्या? ये दुनिया जब बड़ा टाइम आपको आता है, मुश्किल टाइम मदद तब आपको सिखाती है कि दुनिया एक्चुअल है क्या। मैं सच्ची बताऊँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोहम्मद आमिर का। उन्होंने मुझे सबसे जो पहले बंदे थे, उन्होंने मुझे आके हामी भरी थी कि भाई तुम्हें जो सिस्टम चाहिए जो हो मुझे लाजमी बताओ। साइम अयूब की बात की जाए, एज अ परफॉर्मर सिर्फ नो लुक शॉट की वजह से वो खेल रहे हैं। सर देखिए, नो लुक शॉट तो क्रिकेट नहीं है, ये नो लुक शॉट मेरा मानना क्रिकेट नहीं है सर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप बराह रास्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं एक और नए पॉडकास्ट के साथ मोमेंटिक मीडिया न्यूज़ की जानिब से। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, जनाब एहसन अली महमूद, जिन्होंने पाकिस्तान को बाहैसियत क्रिकेटर रिप्रेजेंट किया 2 T20 मैचेस में, और पाकिस्तान की तरफ से उन चंद खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी जिन्होंने कायदे आज़म ट्रॉफ़ी के अंदर ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की। एहसन अली इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है, पाकिस्तान टीम में नहीं है, क्या वजह है, इनसे ये वजह जानेंगे। एहसन, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और भैया आप तो टीम में थे 2021 तक, फिर क्या हुआ? आप गायब हो गए। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। 2021 में टीम में तो था, लेकिन पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि पाकिस्तान खेला मैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने मौके मुझे मिलने चाहिए थे उस टाइम पे, जिस परफॉर्मेंस के लिहाज से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहला मैच खेला था 36 किए थे मैंने, और 36 के बाद मुझे बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड दिया गया था और दूसरे में 0 पे आउट हुआ। उसके बाद ये उम्मीद थी कि अगली सीरीज़ आएगी तो उससे अच्छा है, नहीं कम बैक करूँगा, सिस्टम अच्छे कर दूँगा। लेकिन अगली सीरीज़ कोई 2-4 महीने बाद आई और आपको बिना बताए जब बाहर किया जाए तो बंदे को हर्ट होता है, बिल्कुल होता है। काफ़ी ख़ास तौर पे बिना बताए बाहर किया जाए तो वो बड़े दिल पे लगती है बात। तो उसके बाद अभी तक ऐसा कोई चांस नहीं कि हो कमबैक का हो। लेकिन हाँ, उसके बाद मेरी फर्स्ट क्लास अच्छी गुजरी, का PSL अच्छी गुजरी 2022 वाली। और जब मुझे कहा गया कि आपका कमबैक हो सकता है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, तो उससे पहले नी इंजरी के शिकार हुआ, नी इंजरी नी टूट गई थी मेरी। बिल्कुल, नी इंजरी से मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एहसन मैं काइंडली आपसे ये जानना चाहूँगा, जब एहसन अली पाकिस्तान खेल रहे थे, काफ़ी खिलाड़ियों की कॉलें आती होंगी, मिस कॉल्स आती होंगी, कई पैगामात आते होंगे। आज कोई खिलाड़ी आपकी कॉल उठाता है, बात होती है जो टीम में इस वक्त मौजूद है उनसे? हाँ, बात आपने बिल्कुल सही पूछी है, क्योंकि सच्ची बताऊं तो जब आप टीवी पे होते हैं, जब आपका सितारा रूज पे चल रहा होता है, आप टीवी पे खेल रहे हो और जब आपका नाम चल रहा हो तो हर कोई आपके साथ है, मेरा ये मानना है। लेकिन मैंने अपने इस मुश्किल टाइम में ये सीखा कि कोई नहीं होता सर, क्योंकि ख़ास तौर पर जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, जो अगर कॉल्स उठाने पे वेट करते थे कि और तस्वीरें खिंचवाने पे लोग मरते थे कि हाँ भाई फ़ोन कर दे, आज वो फ़ोन उठाना पसंद नहीं करते। तो थोड़ा है ऐसा कि काफ़ी लाइफ में चेंज आता है। अच्छा वक्त भी देखा, मुश्किल वक्त का सामना करने, कौन सा वक्त सबसे अच्छा लग रहा है? और मुश्किल वक्त ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं बड़ी मुश्किल से कटता है। आपकी बात ठीक है। अच्छा टाइम वाक़ई बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी आपको लोग ऐसे मिलते हैं कि वो आपके लिए कहेंगे हम जान भी दे सकते हैं, आपके लिए कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब मुश्किल टाइम आप पे आता है, और मैंने सीखा इस चीज़ से, मैं सच्ची बताऊँगा कि जो सही कहा जाता है कि मुश्किल टाइम जो सिखाता है वो अच्छा टाइम आपको कभी नहीं सिखा सकता। और इस 1 साल में मैंने वो सीखा कि क्रिकेट में कोई दोस्त नहीं होता, और क्रिकेट आप जब तक हैं, आपने सब खुद करना है, आप किसी पर यकीन नहीं कर सकते। बड़ी आज खुल के बातें कर रहे हैं एहसन अली, जितने खुल के शॉट्स मारते थे, जितने खुल के आगे आते थे दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स के आगे, उस तरह खुलकर आज आप बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इस वक्त क्रिकेट के कुछ हल्के उनसे नाराज़ भी हैं आप। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा एहसन अली, आपने ये बात की कि लोग जान देने को भी तैयार होते हैं,
एहसन अली के लिए क्या किसी खातून ने जान देने की कोशिश की? बड़ा आपने भी चीजें देखी हैं, कुछ ऐसा हुआ किसी मोहतरमा ने कहा कि एहसन अगर कॉल नहीं उठाओगे जान दे दूंगी, नस काट लूंगी? नहीं, ऐसा होता है लेकिन वो सही नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर होता जरूर है। मुस्कुराहट और इस तरह की हंसी कुछ सवालात जो हैं उसके जवाब छुपा रही है। हाँ, ये समझ सकते हैं आप। अच्छा, ऐसे बात आपने की अनफिट हो गए, जी जी। इंजरी का सामना करना पड़ा। हमारे पास खबरें चल के आ रही थी, आप तो बड़ी मुश्किल से आए, लेकिन खबरें चल के आ रही थी एहसन अली क्योंकि बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। अब मामला बेहतर हो गए हैं, अब फिटनेस को लेकर काम कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, बीच में काफ़ी स्ट्रगल टाइम चल रहा था, क्योंकि काफ़ी मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ मुझे सपोर्ट मिल जाए कहीं से, और काफ़ी जगह ट्राई भी किया, और कोशिश अभी इतना है नहीं, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी बहुत अच्छा अच्छा मिल जाएगा। लेकिन मैं जो एक बात थी कि जितना अच्छा मिलना चाहिए था वैसा अभी तक मिला नहीं, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी बहुत अच्छा होने वाला है। बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हुई, मैंने तस्वीर देखी, जफ़र अब्बास साहब के साथ आप मौजूद थे, जेडीसी के करता धरता हैं, शुजात बरनी के साथ मौजूद थे, उन्होंने भी कुछ यकीन दहानियाँ करवाई। अकील करीम डैडी के साथ आपके रवाबित अब शुरू हुए हैं, उनसे भी रब्ता कर रहे हैं, कुछ उम्मीद की किरण कहीं से जगाई? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने लास्ट नाम लिया उन्होंने मुझे बिल्कुल कहा है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ दिनों में बहुत अच्छा होने वाला है। अकील करीम डैडी साहब जो है कुछ बेहतरी की खबर देंगे, लेकिन जफ़र अब्बास साहब, शुजात बरनी साहब? बिल्कुल, उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे मुझसे नंबर भी लिया था और मुझसे कहा था कि इंशाल्लाह करेंगे, तो उम्मीद है कि वो भी कुछ ना कुछ करें। और देखें, जब तक उन कॉल का वेट करूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं कॉल करूँगा, तो अब देखें कब कॉल आती है। वहाँ 2 महीने पहले आपकी मुलाकात हुई है और अभी तक वो जनाब जो है कॉल नहीं कर पाए, शायद भूल गए होंगे, मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अच्छा एहसन, आपने बात की मैंने अपनी बलबूते पर क्रिकेट खेली है, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है बाहैसियत क्रिकेटर, बाहैसियत इनफरादी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। आप किनको इशारा दे रहे हैं? उन लोगों को जिन्होंने अपने वालिद साहब उनके टीम में कप्तान रहे, या फिर कोई किसी का भाई कप्तान रहा, किसी का चाचा टीम में था, किसी का कज़न टीम में था, उनको इशारा कुछ दे रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा किसी से कोई इतना वो नहीं है कि आप लोग का आप ही रखें। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, ना मैं ऐसा कुछ। मैं ये बोलूँगा कि जो अच्छा है वो खेले, और जो परफॉर्मेंस कर रहा है डोमेस्टिक में वो बिल्कुल खेले, वो मैं हूँ या कोई भी हो। तो मैं ये मानना है कि पाकिस्तान टीम में जो परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है वो रहना चाहिए। और अभी माशाल्लाह अभी कामरान गुलाम की बात कर रहा हूँ मैं, उसने डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, और माशाल्लाह मेरी दुआ है कि अभी कल आज भी रन्स करें, कल भी जो बैटिंग है रन्स करें। और देखें आप डोमेस्टिक में जो और बाबर टीम से बाहर हो रहा है? नहीं नहीं, बाबर देखें, बाबर टॉप क्लास प्लेयर है, क्योंकि अच्छा बड़ा टाइम आता है, और मेरा मानना है कि अभी उनके पास टाइम काफ़ी है, क्योंकि अभी वाइट बॉल से वो खेलेंगे। अभी T20 सीरीज है, वनडे सीरीज है, तो उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर किस्म की क्रिकेट खेली हुई है, परफॉर्मेंस की हुई। बाबर आजम के लिए पाकिस्तान की टीम कोई बड़ी बात नहीं है, ये कह रहे हैं? सर उनके लिए क्रिकेट इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो बहुत टॉप क्लास प्लेयर हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी कम करेंगे वो। एहसन अली, हमने एक तासुर देखा है, आप शायद इस सवाल से नाराज़ भी हों, लेकिन आपकी चने नाराज़गी भी वजह होगी, लेकिन साबिक खिलाड़ी कासिम उमर से जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ चाचा, मामा, भांजा, भतीजा यही दिखते हैं आपको, और यही होता आया है। आप अगर देखें तो ज़हीर अब्बास साहब खेले, उनके भाई सगीर अब्बास साहब 12th मैन बन गए, जावेद मियांदाद साहब ने अनवर मियांदाद को लाने की बड़ी कोशिश की, तो ये सारा प्रोसेस रहता है। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह चीज़ें होती रही हैं, आज भी ये है पर्ची वाला सिस्टम? नहीं, मेरे ख्याल से मेरे सामने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि चाचा मामा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सामने खेले हैं सारे अच्छे परफॉर्मेंस करके खेल रहे हैं, और आगे उम्मीद करता हूँ कि आगे भी डोमेस्टिक को इज्जत मिलेगी, क्योंकि आप देखें ना, जब डोमेस्टिक को इज्जत मिलेगी तो इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़र्क आएगा। तो इमाम उल हक जो है, आप नहीं समझते इमाम उल हक अब इमाम बैरेट पर की है? बात करें तो इमाम गुड बैट्समैन है, उसके आप वनडे की एवरेज देखें और टेस्ट की एवरेज देखें, वेरी गुड एवरेज है, बहुत अच्छा बैट्समैन भी है वो, और मैं बोलूँगा वाइट बॉल वनडे के हिसाब से इस बार बेस्ट बैट्समैन है इस टाइम पे वो। सही हो गया, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा एहसन, आज आप खुल के गुफ्तगू कर रहे हैं, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, जब आप बड़े बड़े बैट्समैनों का सामना करते थे ना, तब आप इस तरह बड़ी मोहतात होकर बॉलर्स बड़े बड़े हाँ बॉलर्स का जब सामना करते थे, बड़े मोहतात रहकर जो है इन गेंदबाजों का सामना करते थे, लेकिन अब क्या ये मंतक है कि आप इतनी मोहतात होकर गुफ्तगू करने लगे, बड़ा होशियार हो गए बात करने में, अपना मुद्दा पेश करने में? जैसे मैंने आपको बताया कि एक साल में बहुत कुछ सीखने को मिला है, कि जब आप चल रहे हो तो सब कुछ अलग आता है, जब आप बुरा टाइम आता है तो आपको बोलने का, रहने का और
सब चीज़ें सिस्टम में लाने का तरीका का पता चल जाता है कि जैसा आप दुनिया देख रहे हैं वैसी होती नहीं है। ये दुनिया जब बुरा टाइम आप पे आता है, मुश्किल टाइम आता है, तब आपको सिखाती है कि दुनिया एक्चुअल है क्या। कोविड के दिनों का मुझे पता है, कराची में भी जब कोरोना का मर्ज जो है वो शिद्दत पाया था, उस दौरानिए में आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लिया था। बिल्कुल। और उस वक्त ये एहसान अली जो मेरे यहाँ दरमियान बैठा है, आपने खुद ने डोनेशन दिया था, बड़े पैमाने पे, भारी पैमाने पे डोनेशन दिया था, लोगों की कफालत की थी। जब एहसान अली को ज़रूरत थी माली तौर पर ताउन की, तो किसने दरवाज़ा आपका खटखटाया? कौन आया आपकी दाद रसी करने? मैं सच्ची बताऊँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोहम्मद आमिर का। उन्होंने मुझे, सबसे जो पहले बंदे थे, उन्होंने मुझे आके हामी भरी थी कि भाई तुम्हें जो सिस्टम चाहिए जो हो मुझे लाजमी बताओ। तो मैं मोहम्मद आमिर का शुक्रिया अदा करूँगा। उसके अलावा आज़म भाई हो गए, मोइन खान, सब का, कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था उस टाइम पे। और लेकिन जो भी काम मेरा बाकी है तो मैं कोशिश करूँगा कि वो भी इसके लिए कोई सिस्टम आ जाए तो अच्छा रह जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्योंकि आपने पाकिस्तान में बाहैसियत टॉप क्लास बैटर, अपर नंबर्स पर खेला, एज अ टॉप ऑर्डर बैटर, आप समझते हैं अब कंपटीशन सख्त हो गया है आपकी टीम में? देखें, T20 और वनडे में कंपटीशन मैं समझता हूँ अभी भी सख्त नहीं है, क्योंकि T20 में आपकी जगह हमेशा खाली ही रहती है। और हमारी पाकिस्तान टीम में अभी तक कोई T20 का ओपनर या ऐसा कोई बैट्समैन आपको मिला नहीं है जो आप बोलें कि आपका कंपटीशन ज़्यादा हो गया है कुछ। मैं समझता हूँ जो परफॉर्म करे T20 में अच्छा, उसको T20 में आने से, भले मैं हूँ या कोई भी हो, लेकिन T20 में जगह हमेशा खाली है। लेकिन ऐसा लगता है कि चंद खिलाड़ियों को सिर्फ फेस सेविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइम अयूब की बात की जाए, एज अ परफॉर्मर सिर्फ नो लुक शॉट की वजह से वो खेल रहे हैं, और नो लुक शॉट तो सिर्फ ऐसा लगता है ब्लाइंड क्रिकेट में होता है। उन्होंने कौन सा तीर मार दिया? सर देखें, नो लुक शॉट कोई क्रिकेट नहीं, मेरा ये आपको मान दे रहे, क्रिकेट है परफॉर्मेंस पे। अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो खेलें, अगर साइम परफॉर्म कर रहा है वो भी खेले, किसी से मेरा कोई वो नहीं है कि भाई मेरा किसी जूनियर है आपके? मैं जो उससे ताल्लुक नहीं, क्रिकेट में सीनियर जूनियर कुछ नहीं, जो परफॉर्म करे वो खेले, ना मेरा कंपटीशन है ना मैं उससे कोई ऐसा कुछ है। तो मैं बोलूँगा अगर परफॉर्म कर रहा है तो वो खेले, जो परफॉर्म कर रहा है वो खेले, लेकिन परफॉर्मेंस पे खेले। ये नो लुक शॉट मेरा मानना है क्रिकेट नहीं है सर। ये नो लुक शॉट क्रिकेट नहीं है। जो नए आने वाले हैं उनको भी मशवरा है, सिर्फ साइम को नहीं। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि सब आजकल मैं देख रहा हूँ हर कोई इसी दिमाग पे बना चुका है कि नो लुक शॉट। सर ये क्रिकेट नहीं, क्रिकेट है परफॉर्मेंस सही है। नो लुक शॉट अपना एक फजूल का बनाया हुआ तरीकाकार है। तो मेरा मानना है कि आप क्रिकेट खेलें, ये चीज़ आपने क्रिकेट शुरू की, आपके कैरियर पे बात कर लेते हैं। आपने पाकिस्तान की डोमेस्टिक में भी 1000 रन जो हैं तेज़ी से किए है, ये एजाज़ भी आपके नाम है। आपने ना सिर्फ 100 की, आपने सिंगल हंड्रेड्स भी की, आपने 50s भी करके दिखाई। आपने क्रिकेट के उस जो सिलेक्शन की कमेटी के दरवाजे थे उसको तेज़ी से खटखटाया। जो तेज़ी से जब आप खटखटा रहे थे, उसको कौन कौन से खिलाड़ी थे जिनके दिल में आप घर कर रहे थे? मिसबाह उल-हक खास तौर पे, मिसबाह उल-हक हुए, और ये और भी काफ़ी थे, लेकिन जो खास तौर पर मुझे उस टाइम पे साथ दिया था, मिसबाह भाई ने साथ दिया था। उनके खास तौर पे दिल पे घर कर गया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर वो रहते तो शायद मैं भी रह जाता। इसका मतलब मोनोपोली होती है क्रिकेट के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि इतना मैं डील कभी गया नहीं। आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस पे बंदा खेलता है, अब आप कह रहे हैं मिसबाह रहते तो मैं रह जाता। आप तो परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन उसमें परफॉर्म करके बाहर हो चुका था ना मैं। ये भी बड़ा, ये बड़ी ताजुब की बात है कि एक परफॉर्मर बाहर हो गया। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल है इस वक्त, तासुर ये सामने आ रहा है, आपने मिसबाह की बात की, आपसे सवाल कर ही लेते हैं मिसबाह उल हक से मुताल्लिक। मिसबाह साहब हैं, उनके साहबजादे हैं, वो दिखाई देते हैं हमें। रज़ाक साहब हैं, उनके साहबजादे अली रज़ाक साहब, वो दिखाई देते हैं। तो इस वक्त जो आम क्रिकेटर है, जो डोमेस्टिक से उभर के सामने आ रहा है, उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है क्रिकेट में सेलेक्टर्स को मनाना? सर वापस मेरा भी वही वाली बात दोबारा आपसे करूँगा कि जो परफॉर्म कर रहा है, और अंडर 19, अंडर 15, अंडर 23, जो एमर्जिंग एशिया कप जो भी सब आता है, तो मेरा ये मानना है कि आपको जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको खिलाएं। वो भले वो कोई भी हो, मिसबा भाई के बेटे हों, रज़ाक भाई के बेटे हों, कोई हमारे तरह आम इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर परफॉर्म कर रहा है तो परफॉर्मेंस को इज़्ज़त मिलनी चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि देखें, अगर रज़ाक भाई का बेटा परफॉर्मेंस कर रहा है तो अच्छी बात है, वो उसको लाजमी खिलाए। कोई आम नॉर्मल बंदा कर रहा है उसको भी लाजमी खिलाए। तो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस अच्छी है तो बैट्समैन भी अच्छा खिलाएं। अच्छा, T20 में इस वक्त कहा जा रहा है मॉडर्न डेज क्रिकेट। अब हमने बयान सुना मोहम्मद हारिस का, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए 40 गेंदों की 50 जो है वो मैटर नहीं करती, मैं तरजीह देता हूँ 30 रन 10 गेंदों पर। आप भी ये समझते हैं? 30 रन 10 गेंदों पर? सर लेकिन जो उनकी बात है मैं उससे बिल्कुल वो बात नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि अब वो खेलें और टीम को फ़ायदा मिले।
भले आप 30 पर 50 करें या 25 पर 50 करें, लेकिन कोशिश है उससे टीम जीते। अगर आप वो 10 पर 30 करें और फजूल शॉट खेल के आउट हो रहे हैं, फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस कोशिश में नाकाम हो जाती है। आप समझते हैं हमारा असल मसला टॉप ऑर्डर बैट्समैन है या मिडिल ऑर्डर है? सर इस टाइम तो मेरा ख्याल टॉप ऑर्डर क्लब्स कर रहा है हमारा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर काफ़ी अच्छा है, अभी काफ़ी अच्छा खेल रहा है। क्योंकि आप बता दें, ओपनर अच्छा करेगा तो ही टीम को मुस्तहकम पोजीशन मिलेगी, ताकि अगले लोग खेल सकेंगे आके। तो मेरा वही आपसे बात कर रहा था कि T20 में और वनडे में अभी थोड़ा हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो परफॉर्म करे वो खेले और पाकिस्तान टीम को जितवाए। ऐसा नहीं, एक और तासुर यहाँ ये सामने आ रहा है, आपने कई ओपनर्स बैटर्स को तब्दील किया, शफल किया, इसकी भी कोई वजह थी? किसी को खुश करने के लिए या फिर किसी एक को नंबर फिक्स करने के लिए? सर मैं आपसे अभी पहले एक बात बोली कि T20 में किसी की जगह परमानेंट हो नहीं सकती, क्योंकि ये ऐसा गेम है कि आप किसी दिन अच्छा करें, किसी दिन बुरा करेंगे, लेकिन T20 में जगह चेंज होती रहती है। साहिबजादा फरहान, कामरान गुलाम, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, शर्जील खान बाहैसियत हसन अली T20 के अंदर खुद, और इसके बाद अगर हम बात करें और भी मेरे जहन में जो नाम आ रहे हैं उनमें जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, फिर हम निचली सतह पर चले जाएं तो हैदर अली को भी आपने अपॉर्चुनिटी दी, वो भी टॉप ऑर्डर पे ही खेलते थे। ये सारे खिलाड़ी एक साथ भी मुझे खेलते हुए काफ़ी मरतबा दिखाई दिए, तो आपका मिडिल ऑर्डर था कहाँ? सर देखिए, मैं इस बात कहूँगा कि आप बात करें फरहान की, तो सर मैं खुद उसको ज़्यादा लाइक पसंद करता हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस करता है, परफॉर्मेंस करके आया था टीम में। तो मेरा ये मानना था कि उसको एक प्रॉपर चांस मिलना चाहिए एज ए ओपनर। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम वो साइम से बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस करके आया। और तो मेरा खुद का ये मानना है और मैं खुद भी इस बात पे बिलीव करता हूँ कि परफॉर्मेंस करके जब बंदा आएगा तो अलग कॉन्फिडेंस में आएगा खेलने। तो बस मैं समझता हूँ कि इस टाइम फरहान को मिलना चाहिए वहाँ पर। भरपूर मौका मिलना चाहिए। अच्छा, दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों का सामना किया हसन अली ने, कोयटा ग्लैडिएटर्स को रिप्रेजेंट किया आपने, कौन सा सीजन सबसे अच्छा लगा? 2019 वाला जो हम जीते थे हम लोग, वो सीज़न बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उसमें आपका टीम का मोराल और टीम के प्लेयर्स और सब में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। उस टाइम टीम का माहौल भी काफ़ी अच्छा था हमारे, और देखें उस टाइम जीते भी काफ़ी अच्छे तरीके से थे हम लोग। आपने दो कप्तानों के साथ खेला है, एक ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया लेकिन आप उस वक्त पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आप कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा थे। सरफराज अहमद खान की क़यादत में आप खेले। बाबर आजम जब कप्तान थे तब आपका डेब्यू हुआ पाकिस्तान के लिए। एज अ कैप्टन किसको बेहतरीन कैप्टन समझते हैं? हाँ देखें तो सरफराज भाई के अंडर बाबर भी खेले हुए हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस लिहाज से देखा जाए, विनिंग कॉस्ट के अगर देखा जाए, सबसे हम देखा जाए, तो सरफराज भाई बेटर कैप्टन है, और लोगों को उसके मोटिवेट करने के लिहाज से भी सरफराज भाई बेहतर है। आप क्योंकि नौजवान खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी थे, सरफराज के साथ कुछ यादगार लम्हा या बाबर आजम के साथ कोई ऐसा लम्हा? सर बाबर के साथ तो मैं अंडर 19 चलता आ रहा हूँ, तो उसके साथ तो काफ़ी लंबी है सिस्टम में, काफ़ी लंबी पुरानी यादें भी हैं। लेकिन सरफराज भाई के साथ ये है कि उनका गुस्सा बहुत टाइट है। अगर आप कहीं चौका छोड़ दें तो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि उनका कैसा वो होता है, तो वो बड़ा यादगार रहता है। तो वो दूसरे कप्तान ऐसा नहीं करते, तो सरफराज भाई अलग अलग सिस्टम है उनका। अच्छा, सरफराज भाई का गुस्सा खतरनाक है, इसका मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप इस वक्त जो है नहीं कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे ना आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ तो किया होगा, कौन सा खिलाड़ी जहन में था, किसके जैसा एहसन अली बनना चाहते थे? हाँ, आपने सच्ची बताऊँ तो जो मैं क्रिकेट स्टार्ट की थी वो इंडिया की युवराज सिंह उनसे मैंने स्टार्ट की थी देखना, क्योंकि वो उनको मैं लैपटॉप में राइटिंग करके देखता था, उनसे मैंने सीखा काफ़ी। तो मैं बोलूँगा कि जो मेरे स्टार्ट करने की वजह थी वो थी। युवराज ने 2011 वर्ल्ड कप जिताने में बड़ा किरदार अदा किया, 2007 वर्ल्ड कप जिताने में बड़ा किरदार अदा किया, फिर 2013 में भी वो चाहते थे लेकिन उस वक्त वो कैंसर में मुब्तला थे, लेकिन इसके बाद भी वो 2015 में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके, उस वक्त भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। एहसन अली के भी माइंड में कुछ ऐसे प्लान हैं? सर देखिए, अगर मैं समझता हूँ कि अभी मैं परफॉर्मेंस करूँ और परफॉर्मेंस के बाद मौका दिया जाए, अभी मुझ में 8 से 10 साल क्रिकेट बाकी है, और मैं चाहूँगा कि इतना मुझे भरपूर मौका दिया जाए ताकि मैं टीम के लिए कुछ कर सकूँ, पाकिस्तान टीम के लिए कुछ कर सकूँ। जैसा मेरा गेम है और जैसा मैं खेलता हूँ, तो मैं इतना मुझे पता है कि अगर मैं खेला तो काफ़ी कुछ अच्छा पाकिस्तान के लिए अचीव कर सकता हूँ। काफ़ी कुछ अच्छा पाकिस्तान के लिए अचीव कर सकते हैं। एहसन अली, कौन से ऐसे स्पिनर है, कौन से ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिससे आप घबराते खेलते हैं? नहीं, घबराते तो नहीं है, लेकिन मेरा एक मानना है, क्रिकेट की थ्योरी है कि जब आपका टाइम अच्छा ना चल रहा, आपके आउट परफॉर्मेंस ना हो रही हो, तो हर बॉलर मुश्किल, और जब आपका बल्ला चल रहा हो तो हर बॉलर आसान। टेक्निकली बात करें, आप बैट्समैन हैं, बाबर आजम की बैटिंग अप्रोच की बात कर लें, ऐसा लग रहा होता है वो क्लासिकल बैट्समैन लेकिन डिफेंसिव अप्रोच के साथ होते हैं, ऐसा क्यों?
सर देखें, उनकी बैटिंग टेक्निक की बात तो करना है फजूल है, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग बैट्समैन टेक्निक के लिहाज से वेरी बेस्ट है। हाँ, लेकिन उनको थोड़ा अपना गेम को चेंज करना पड़ेगा T20 उसके लिहाज से, क्योंकि आपको आजकल पता है गेम को 10 बॉल पे, यानी कि कोच का 30 बॉल में 50 लाजमी होना चाहिए। T20 का रूल होना चाहिए कि आपको आखिरी ओवर में अगर 15 चेस करना है तो वो आपको करना आना चाहिए, बस इतना। लेकिन इस वक्त आप समझ रहे हैं बाबर आजम या फिर रिजवान जैसे बैट्समैन आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट का जो जाविया है उसको खराब कर रहे हैं। सर ख़राब तो नहीं कर रहा है, मेरा ये मानना है कि बैटिंग का थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल दो टीम में रहने चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए, उनको खिलाना भी चाहिए, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। तो मेरा ये मानना है कि रिजवान या बाबर दोनों दोनों में से एक को वनडाउन आना चाहिए, उनके साथ एक ओपनर थोड़ा चेंज होना चाहिए। फखर जमान जैसा है, शर्जील खान जैसा है, या आप जैसा है, या मुख्तार अहमद जैसा। सर शर्जील खान, मैं को बड़ी लाइक करता हूँ शर्जील खान को, अगर वो होते तो शायद मैं समझता हूँ कि किसी की जगह बनती नहीं थी फिर। अच्छा, बड़ा बड़ा सवाल दिया है आपने। अच्छा, ऐसा क्योंकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आपने रिप्रेजेंट किया। मुझे याद है एक सीजन आप श्रीलंका में भी जाके खेलने वाले थे, बांग्लादेश प्रीमियर मैं लीग खेल का चुका हूँ। एक खेल भी चुके हैं, एक बांग्लादेश का सीजन था वो भी आप खेलने जाने थे, लेकिन आपकी इंजरी जो है ऐसा ही। सामने आ गई तो आप जा नहीं पाए। लेकिन इन सारी सिनेरियोज में एहसन अली ने पाकिस्तान में भी टूर्स किए और अवे टूर भी की। कौन सा टूर बड़ा दिलचस्प रहा? ऐसा न्यूजीलैंड का 2010 का अंडर-19 वर्ल्ड कप था, तो मैं बोलूँगा कि वहाँ जाकर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा मुल्क भी है और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट भी है क्रिकेट के लिहाज से, तो वहाँ बहुत मज़ा आया। अच्छा, क्योंकि हम मुसलसल बात भी करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, आपने डोमेस्टिक में रिप्रेजेंट किया। डोमेस्टिक में बड़े नाम हमने देखे हैं। इस पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट की बात की जाए तो उसमें हमने बड़े बड़े परफॉर्मर देखे, नुमान उल्लाह जैसे हमने परफॉर्मर देखे। अगर बात मैं करूँ तो फजल अकबर जिन्होंने 600 विकेटें ली। तो ये बड़े बड़े नाम हैं। आप समझते हैं डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स ही पाकिस्तान का असल असासा है? सर नुमान भाई की बात करें तो नुमान भाई के अंडर में कोचिंग में खेला हूँ, वो नेशनल बैंक के साथ वो मेरे कोच थे, तो मैं बोलूँगा सर उनकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं सुनता ही था कि वो इतने इतने रन्स करते हैं, तो लेकिन जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी तो मेरा ये मानना था कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए था, लंबा खेलना चाहिए था, लेकिन वो मैं नहीं जानता क्यों नहीं खेल पाए, लेकिन एक वनडे इंटरनेशनल नुमान उल्लाह ने खेला, पाकिस्तान को अच्छा अच्छा। रिप्रेजेंट किया और 8वें नंबर पर बैटिंग दी गई, जबकि वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे। लेकिन वो मैं नहीं जानता क्या था, क्योंकि उस पर बात करना सही नहीं लगता, लेकिन मेरा ये मानना था कि उनको टेस्ट क्रिकेट में मौका मिलना चाहिए था और भरपूर मौका मिलना चाहिए था। बिल्कुल मिलना चाहिए था। अच्छा, ऐसे हम क्योंकि बात कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की, माजी की, हाल की, ऐसा आप समझते हैं इस वक्त जो हाल का मामला चल रहे हैं, अब हम देख रहे हैं हाल ही में इस सर्जरी के नाम पर जो कुछ हुआ है, बाबर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया, इसके आने वाले दिनों में एक अच्छे नताइज देख रहे हैं या साइड इफेक्ट्स देख रहे हैं आप? सर मेरा ये जैसा मैं आपको शुरू से एक बात बताई कि टीम पाकिस्तान की है, जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा और परफॉर्मेंस करके ही खेला जाता है, तो अब अच्छा बुरा टाइम हर किसी पे आता है। बाबर की बैटिंग पे डाउट तो किसी को नहीं है, और ना उनकी बाबर पर अगर बुरा टाइम आया तो कामरान गुलाम पर अच्छा टाइम आया। जब उन पर बुरा टाइम आया था तो वो किसकी आंख में चुभ रहे थे? नो आंसर। आप देख ले। अब बड़ी खूबसूरती के साथ बॉल को जैसे डॉट करते थे एहसन अली, उसी अंदाज से कहा नो आंसर। और इसी नो आंसर के साथ आज के अपना ये पॉडकास्ट जो इख्तिताम पजीर करते हैं। बहुत शुक्रिया एहसन बहुत गुफ्तगू शुक्रिया। करने के लिए। एहसान अली हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा सितारा जो इस वक्त भी चमक रहा है, लेकिन सेलेक्टर्स की आंख में शायद चुभ रहा है। और अगर उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे एहसन अली। एक बार फिर से हमारी यही दुआ है और इसी दुआ के साथ आज के इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।